जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को आखिरकार अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी ने मंगलवार को दोषी करार दे दिया और अब बुधवार को उनके सजा का ऐलान किया जाएगा। दरअसल ये पूरी घटना तब हुई है जब धनंजय सिंह जौनपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। धनंजय सिंह ने 2 दिन पहले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, क्योंकि बीजेपी ने केपी सिंह को टिकट दे दिया था। उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक पोस्टर जारी किया था कि जीतेगा जौनपुर, और उसके दूसरे दिन ही आज दोषी करार दे दिए गए और कल सजा सुना दी जाएगी। आपको बता दें, एक पुराने मामले में, जो कि कई साल पुराना है, उस मामले में दोषी करार दिया गया है। दरअसल मुजफ्फरनगर के रहने वाले जौनपुर में तत्कालीन नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का कथित तौर पर 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण कर लिया गया था और उसके बाद लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी मांगने की तमाम धाराओं पर धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें गिरफ्तारी हुई थी। इसमें कहा गया था कि संतोष विक्रम 2 साथियों के साथ अभिनव के घर गए और वहां पर उनका अपहरण कर लिया। पूर्व सांसद के आवास पर ले जाया गया, वहां उनसे मारपीट की गई और कहा यह भी गया था कि संतोष विक्रम 2 साथियों के साथ वादी का अपहरण करके सांसद के घर में मारपीट के अलावा उनसे कम गुणवत्ता वाली सामग्री इस्तेमाल करने की और कम गुणवत्ता वाली सामान या सामग्री की आपूर्ति करने का दबाव बनाया गया था, जिसके बाद इनकार किया गया। तो सांसद और उनके साथियों ने धमकी दी और रंगदारी मांगी। मामले में एफआईआर दर्ज करके पुलिस ने धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया था। काफी लंबे समय तक वो जेल में रहे, हालांकि बाद में जमानत मिल गई। पुलिस ने रिपोर्ट न्यायालय में भेजी और उसके बाद बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय अब दोनों को सजा सुनाएगा। धनंजय सिंह को जिन धाराओं में गिरफ्तार किया गया था और जिन धाराओं में दोषी ठहराया गया है, उनमें से 364, 386, 504, 506, 120 बी के तहत कोर्ट ने दोषी ठहराया है, जिसमें उनको 2 साल से ऊपर की सजा लगभग मानी जा रही है। यानी चुनाव की उम्मीदवारी पर ग्रहण लगना तय माना जा रहा है। पत्नी की अब उम्मीदवारी की संभावना भी बढ़ गई है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा सकते हैं या फिर वो खुद जेल से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर सजा ज़्यादा हुई तो फिर उन हालातों में पत्नी को वो उतार सकते हैं। अदालत बुधवार को इस मामले में सजा सुनाएगी। दोषी करार देने के बाद धनंजय सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसके बाद उन्हें जेल ले जाया गया। इससे पहले बड़ी संख्या में कोर्ट के बाहर पुलिस तैनात रही। पुलिस की अभिरक्षा में धनंजय सिंह ने कहा कि आप सब जानते हैं कि राजनीतिक तौर पर उन्हें फंसाया जा रहा है और इस पूरे मामले की एक कड़ी ये भी है कि जिनका अपहरण हुआ था अभिनव सिंघल, उसने ऐसी वारदात से बाद में इनकार कर दिया था और ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन एक बार फिर से धनंजय सिंह जैसे ही लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, काफ़ी समय से वो जमानत में बाहर थे, उसके बाद अब उन्हें हिरासत में लेकर दोषी करार देने के बाद सजा सुनाए जाने की बारी अचानक आ गई। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या धनंजय सिंह आने वाले समय में राजनीति कर पाएंगे या फिर ये चुनाव उनका जेल में ही बीतेगा, या उनकी पत्नी दावेदारी ठोकेंगी तो फिर ऐसे में क्या परिणाम होगा और जौनपुर केपी सिंह के साथ जाएगा या फिर धनंजय सिंह और उनके परिवार के साथ। ये तमाम मामले अब आने वाले भविष्य में पता चलेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों राजनीतिक हलकों में भी चर्चा हुई थी कि बीजेपी की तरफ से और नीतीश कुमार के बीजेपी में यानी एनडीए में जाने के बाद महासचिव पद से वो इस्तीफा दे सकते हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से भी कथित तौर पर हुई थी और ये माना जा रहा था कि जौनपुर से वो कभी भी ताल ठोक सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही अब उनके ऊपर ये नई मुसीबत आ चुकी है और ये पूरा घटनाक्रम अब तेजी से घट रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।